Hello everyone, my name is Mohammad Meraz Anwar. Welcome to all of you in my YouTube channel English Fluency Classes and who are new over here please subscribe the channel। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पहले कवर कर चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कवर perfect tense of present and past, that how can we convert active voice into passive voice और perfect tense। ठीक है कि perfect tense को हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स मूव ऑन और एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। और अगर वीडियो को कोई लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अगर जो नए हैं चैनल में वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आए और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आए वीडियो को अगर थोड़ा सा देखकर फिर स्किप कर दिया तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो क्लिक किए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरे वॉच कीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ है हम लोग को परफेक्ट को हम लोग कैसे पहचानें कि हाँ हमारा परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है परफेक्ट का हैज़ हैव, और अगर पास्ट में दिया हो तो पास्ट का परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। अब देखिए हैज़ हैव और हैड के साथ में अगर वर्ब 3 लग जाता है तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट टेंस। अगर हैज़ हैव के साथ में वर्ब 3 दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर हैड के साथ वर्ब 3 दिया है तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग उसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के साथ में अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव रहेगा और पास्ट में है तो हैड लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तक तो हम लोग का ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगा लिए, लेकिन अगर प्रेजेंट हो या पास्ट हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा क्या यूज़ होगा, बीन का यूज़ होता है। ठीक है, और बीन के बाद क्या होगा, वर्ब 3 का यूज़ होगा, उसके बाद बाई लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि हम लोग बनाते हैं तो कैसे बनता है, एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज होता है। देखिए सबसे पहला सब्जेक्ट दिया हुआ आई हैव बिटन हिम, तो आई मेरा सब्जेक्ट है, हैव मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव का यूज़ कहाँ होता है, प्रेजेंट में होता है। ठीक है, उसके साथ वर्ब 3 है तो हैज़ हैव के साथ वर्ब 3 रहेगा तो क्या होगा, हैज़ हैव प्रेजेंट, वर्ब 3 का मतलब परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है, हम लोग इसके बेसिस पर बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो हिम मेरा क्या ऑब्जेक्ट है, लेकिन हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, तो ही होता है। यानी हम लोग वीडियो को इधर से बनाते हैं। ठीक है, जो भी सेंटेंस दिया रहता है सेंटेंस हम लोग इधर से लिखते हैं, तो ही हो जाएगा। अब ही के साथ हमारा क्या होता है, हैव का तो यूज़ होता नहीं है, ही के साथ हमारा क्या लगता है, हैज़। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज़। तो सब्जेक्ट लिख दिए ही, हैज़ का यूज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या यूज़ करना है, बीन, तो बीन का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 3, तो जो हमारा हैज़ हैव के साथ ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, बिटेन, ये मेरा वर्ब 3 ही है तो इसको चेंज करने का ज़रूरत है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, बिटेन, तो ही हैज़ बीन बिटेन। अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो क्या होगा, बाय, आई उधर जाएगा ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, मी। अगर हम लोग बना देते हैं ही हैज़ बिटन, ही हैज़ बिन बिटन, ही हैज़ बिन बिटन, तो भी हमारा क्या होगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय कंपलसरी है कि पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है शी हैज़ डन इट, तो शी हमारा क्या सब्जेक्ट है, हैज़ हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है, प्रेजेंट का या पास्ट का। ठीक है, क्या हेल्पिंग क्या होता है, तो हैज़ हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो हैड होता है। ठीक, तो शी हैज़ डन इट, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ दिया है, डन हमारा क्या है, डू का वर्ब 3 क्या होता है, डन होता है, और इट हमारा क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो जब इट मेरा सब्जेक्ट होता है तो इट में कोई चेंजिंग नहीं, इट का इट हो जाएगा। ठीक है, इट के साथ भी क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ होता है। ठीक है, जब पैसिव वॉइस में यूज़ करते बनाते हैं तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद बिन का यूज़ किया जाता है, तो बिन, फिर वर्ब 3, तो डन हमारा ऑलरेडी वर्ब 3 ही है तो इसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इट हैज़ बीन डन, हमारा सेंटेंस यहाँ भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग ऑब्जेक्ट को भी लिखें तो ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय लिखना कंपलसरी मैंडेटरी है। ठीक है, तो बाय, फिर शी अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, शी का ऑब्जेक्ट हर। ठीक, अब आइए हम लोग थर्ड एग्जांपल सीखते हैं। सब्जेक्ट दिया वी, हेल्पिंग वर्ब क्या दिया, हैड। अब देखिए हैड आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, तो हैड हमारा पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पास्ट के साथ क्या दिया है, वर्ब 3 दिया है तो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो वी हैड कंप्लीटेड द वर्क,
ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द वर्क। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द वर्क को लिखेंगे, द वर्क। ठीक, अब हैड में कोई अल्टरनेटिव्स नहीं है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो या तो प्लूरल दिया हो, सबके साथ में हम लोग क्या करते हैं, हैड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो द वर्क हैड, जब पैसिव वॉइस में बनाना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, बीन। तो द वर्क हैड बीन, इसके बाद से वर्ब 3, तो कंप्लीटेड मेरा ऑलरेडी वर्ब 3 ही है, कंप्लीटेड। जब ऑब्जेक्ट लिखना हो तो सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पहले बाय, फिर वी अगर उधर जाएगा तो वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। तो द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या होगा, तो सबसे पहले अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉडल वर्ब के बारे में कि आखिर मॉडल वर्ब को हम लोग एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं कि मॉडल वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मॉडल वर्ब को हम लोग कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो देखिए मॉडल वर्ब हमारा क्या होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये तो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, उसी तरह हमारा क्या होता है, एक मॉडल वर्ब होता है। तो कौन कौन सा मॉडल वर्ब होता है, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, वुड, ऑट टू, और भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। तो अगर ये हमारा सेंटेंस में दिया हो तो फिर हम लोग उसको एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे कि दिया है आई कैन किल अ टाइगर, मैं एक टाइगर मार सकता हूँ, ये हमारे एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको अगर पैसिव वॉइस में अगर बनाते हैं तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि पैसिव वॉइस हमारा इधर से बनता है, यानी कि आई जो सब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज देयर प्लेसेस, अपने स्थान को क्या करता है, वो एक दूसरे से बदल लेता है। तो सबसे पहले क्या होगा, अ टाइगर। ठीक है, हेल्प मॉडल वर्ब कैन है तो कैन, उसके बाद क्या लगेगा, देखिए यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर लिखे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, मॉडल वर्ब, तो सब्जेक्ट लिख दिए, मॉडल वर्ब लिख दिए। अब क्या होगा, बी, तो क्या लिखे, बी। उसके बाद वर्ब 3, तो किल का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, किल्ड। तो अ टाइगर कैन बी किल्ड। अब अगर ऑब्जेक्ट लिखना हो तो पहले क्या लिखना होगा, बाय, फिर आई जो मेरा सब्जेक्ट है, ये जब मेरा ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई का मी में चेंज हो जाएगा, यानी अ टाइगर कैन बी किल्ड बाय मी, यानी कि एक टाइगर मेरे द्वारा मारा जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, शी कुड रिपेयर अ रेडियो, शी कुड रिपेयर अ रेडियो, यानी कि वह एक रेडियो रिपेयर कर सकती थी। तो आइए हम लोग जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये मेरा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ रेडियो, तो अ रेडियो। ठीक, हमारा मॉडल वर्ब क्या दिया हुआ है, कोड, तो कोड, मॉडल वर्ब के बाद क्या लगेगा, बी। उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब हमारा क्या है, रिपेयर, रिपेयर का वर्ब 3 क्या होगा, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। जब ऑब्जेक्ट लिखना हो तो पहले क्या होगा, बाय, अब शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, यानी अ रेडियो कुड बी रिपेयर्ड बाय हर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड प्ले क्रिकेट, यानी कोई भी मॉडल वर्ब अगर यहाँ हमारा रहेगा तो सेम हम लोग को इसी तरह से चेंज करना है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारा रूल यही होगा। ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब उठा के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसको क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बना दीजिए, चेंज कर दीजिए, आपका पैसिव वॉइस चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे वी हमारा सब्जेक्ट है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। शुड मॉडल वर्ब दिया है तो शुड, मॉडल वर्ब के बाद क्या लगता है, बी। उसके बाद से क्या लगेगा, वर्ब 3, तो प्ले का वर्ब 3 क्या होता है, प्लेड। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय, वी अगर उधर जाएगा ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, वी का ऑब्जेक्ट अस। ठीक है, तो क्रिकेट शुड बी प्लेड बाय अस, यहाँ पर कोई भी मॉडल वर्ब है सबको सेंटेंस एक बनाइए और आप इस स्ट्रक्चर से चेंज कर दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। ठीक है,
अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और सारा वीडियो जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। और अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दूसरी बार और देख लीजिए, ताकि वीडियो और अच्छे से समझ में आपको आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।